23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुंचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका। अल्लाह करे खैर हो जाए, अल्लाह करे लोग बच जाएं। ये सारे हमारे लोग हैं। आप सोचे तो सही, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों के सामने, आंखों के सामने जल रही हो, कोई पूछने वाला ना हो। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे इंशाल्लाह। अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। निकलना अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस शहर के लोग कभी आग में जलें, कभी गटर में बच्चे गिरें, कभी ट्रॉलरों के नीचे आकर जान दे दें, और इस शहर का और इस सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो कल प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है। उनसे सवाल मैं करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? 6 लाशें तो निकल चुकी हैं ना, और अभी 60 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं। उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन घर वालों पे क्या गुजर रही होगी कि जिनके बच्चों के आखिरी लम्हात तक की जो है वो मोबाइल के जरिए से उनकी आवाजें आ रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं कर पा रहा। इस दुख को ये महसूस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। शायद इनके दिलों में इनके सीनों में दिल नहीं है, और ये एहसास ही नहीं करते कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। इनके अल्ले तल्ले, इनकी अय्याशियां, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार, ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये किस मर्ज की दवा है? ये जो इतने कोर्स बने हुए हैं बिल्डिंग के, इन पर कौन इंप्लीमेंट करवाएगा? एक्सटिंग्विशर है कि नहीं आग बुझाने वाला आला? एग्जिट उनका क्या हाल है? उन सीढ़ियों के ऊपर अगर रास्ते नहीं बने हुए तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि यहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर 2 फायर स्टेशन मौजूद हों, और वो वक्त पे ना पहुंच सके, किसी के पास पानी ना हो, कोई गाड़ी चलने के लिए डीजल ना हो। जो बेचारे फाइटर्स हैं, उनको ये टोपी लगाकर और जूते पहनाकर समझते हैं कि हमने पूरी किट दे दी है। ये जो पीपीईज इसकी होती हैं, इस तरह की जो तीसरे दर्जे की आग थी, इसका अपना प्रोटोकॉल होता है, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। वक्त पे आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़या नहीं होता, लेकिन ये मेयर के मातहत ये बराह रास्त है। और इसी तरह क्या मेयर और क्या सूबाई हुकूमत और क्या विफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हर जगह मौजूद है। तो कौन जिम्मेदार है इस बात का? सिर्फ ये आकर 23 घंटे बाद हाथ हिलाकर चले जाएं, और फिर ये समझे कि जो है वो झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर ये कोई पजीराई हासिल कर लेंगे, ये प्रेजेंटेशन देकर लोगों को धोखा दे देंगे। ये सिर्फ उनको धोखा दे सकते हैं जिन्होंने मुसल्लत किया है। ये सिर्फ उनके आसरे पर ये सारे काम चल रहे हैं। सिस्टम को मुसल्लत किया गया है, सूबे पर लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे मर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह खामोश तमाशाई बनकर हम अपने बच्चों को मजीद नहीं मार सकते। अभी इस वक्त मौका नहीं है, क्योंकि अभी अंदर लोग फंसे हुए हैं, लाशें हैं मौजूद। बस अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए और लोग बच जाएं। मैं इंशाअल्लाह इस पर बात करूंगा कि इस शहर में अब इस तरह नहीं चलेगा। अवाम उठेंगे इंशाअल्लाह, और जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी होगी। मैं लाहौर आज जो है वो फैसलाबाद गया था, और कल फैसलाबाद गया था, आज लाहौर में था, लेकिन और मैं समझ रहा था कि इस आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मेरी मुनीम भाई से बात हुई, और मैं आज की आखिरी जो फ्लाइट थी 6 बजे की, इस पे आ गया हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, और इंशाअल्लाह लोगों के साथ हैं। अल्लाह करे खैर हो जाए, अल्लाह करे लोग बच जाएं। ये सारे हमारे लोग हैं, ये 1000 लोगों का। अब जब जानों का मसला आता है तो हम माल की बात भी नहीं करते। आप सोचे तो सही, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों के सामने, आंखों के सामने जल रही हो, कोई पूछने वाला ना हो। 23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुंचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका। 18 घंटे के बाद जो सीएम साहब आ रहे हो, और अभी तक आग लगी हुई है। ये क्या करने आए? कितनी गाड़ियां इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं? क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? पैसों की कमी नहीं है सूबे में। यह शहर कराची 98% रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यह शहर कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, हैसियत रखता है। इस शहर के लोगों को बेयार मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, और अब इंशाअल्लाह इंसानों को भी जवाब देना पड़ेगा। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे इंशाअल्लाह। मैं साथ हूंगा शहर के लोगों के, और अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। ये 3.5 करोड़ इंसान हम समंदर में नहीं फेंक सकते, इन सबको बाहर नहीं भेज सकते। हमें यहाँ रहना है और इज्जत से रहना है इंशाअल्लाह, और इन माफिया का मुकाबला करना है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे इंशाअल्लाह जान छुड़ाएंगे।